ही जगह थी और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूं कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहां से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ, ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। ये सोच कर ही अनिका को मजा आ रहा था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। अनिका, कैन आई आस्क यू समथिंग? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये हार कितने में खरीदा, मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब। लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और बोली, अनिका, सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला। क्योंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे, इसलिए